सुनहरी छड़ी परियों की कहानी। राधिका अपने घर की दालान पर सो रही थी। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। गर्मी की रात थी, घर के अंदर गर्मी लगती थी। इसलिए नंदलाल, राधिका का पिता, दालान में चार चारपाई बिछा देता था, जिसमें वह, उसकी पत्नी, बेटी राधिका और बेटा ध्रुव सोते थे। नंदलाल पेशे से एक साप्ताहिक व्यापारी थे। सप्ताह सप्ताह सामान को इस मंडी से उस मंडी तक ले जाना बेचना सब करते थक जाते थे। सीता, राधिका की मां, घरेलू महिला थी। वह भी पूरा दिन घर के काम करते थक जाती थी। छोटा भाई ध्रुव छोटा था, वह जल्दी सो जाता था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। राधिका की मस्तियां कुछ अधिक बढ़ गई थी। न सुबह उठने का टेंशन, नहीं न टाइम पर स्कूल जाने की जरूरत। जब थकान ही नहीं तो नींद कैसे आती भला। वह टुकुर टुकुर आसमान को निहार रही थी। अचानक तारों को गिनते 1 2 3 और अचानक उसे आसमान में 3 रोशनियां दिखीं। लाल, पीली और हरी। तीनों रोशनियां बार बार जल बुझ रही थीं। राधिका डर गई। उसे लगा कि किसी और ग्रह से एलियन तो नहीं आ रहे हैं। वह चिल्लाकर अपने पिता को आवाज देना चाहती थी, पर सारी आवाज उसके गले में ही दबकर रह गई। थोड़ी देर में वे रोशनियां जब थोड़ा और नीचे आई तो राधिका को समझ में आया कि ये तो परियां हैं। अब वह उन्हें देखकर खुश हो गई। परियां भी उसे देख ली थीं। वे तीनों नीचे उतरी और उससे बातें करने लगी। राधिका से बातें करना परियों को बहुत ही अच्छा लगा। वह बहुत ही प्यारी बच्ची थी। फिर से मिलने का वादा करके परियां वापस चली गईं। अब करीब करीब प्रत्येक पूर्णिमा की रात को जब भी वे धरती पर आती, राधिका से मिलती जरूर। प्रयागराज में जहां पर त्रिवेणी मिलती हैं, वहां पूर्णिमा के चांद से अद्भुत छटा बिखर जाती थी। उन्हीं दिव्य बारिश से परियां स्नान करती थीं, इससे उनका बल और भी बढ़ जाता था। एक पूर्णिमा की रात जब परियां धरती पर आईं स्नान के लिए, तब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर झमाझम बारिश हो रही थी। परियों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, पर स्नान तो जरूरी था। तीनों असमंजस में पड़ गईं। रिश्ते में उनके खूबसूरत पंख बेकार हो जाते। उन तीनों ने तय किया, अपने पंख राधिका को कुछ देर तक सौंप कर स्नान करेंगी, फिर वापस आकर पंख ले लेंगी। परियों के पंख लेकर राधिका ने संभाल कर रख दिया। जब परियां वापस आईं तो अपने पंख सही सलामत देख बहुत ही खुश हुईं। उन्होंने राधिका को एक सुनहरी छड़ी दी और कहा, राधिका, तुम जब भी मुसीबत में हो तो इस छड़ी से कहना, यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। फिर कभी बहुत संकट हो तो इसे जमीन पर 3 बार पटकना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। राधिका ने उनको धन्यवाद देकर वह छड़ी संभाल कर रख लिया। करीब 2 महीने बाद जब उसके पिता दूसरे गांव से 2 दिन तक नहीं लौटे, तब सीता, राधिका की मां, बहुत ही डर गई। दोनों गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जंगल था, जहां लुटेरे, चोर डाकुओं के अलावा जंगली जानवर भी भरे पड़े थे। चोर डाकू आते जाते राहगीरों को लूट लेते थे, कई बार उन्हें जान से भी मार देते थे। गांव के सरपंच ने सीता को भरोसा दिलाया, मगर सिर्फ भरोसे से क्या होता है। राधिका को परी की दी छड़ी का ध्यान आया। वह उससे जाकर बोली, छड़ी रानी, बता मेरे बाबा कहाँ हैं, मुझे वहां ले चल। ये बोलकर उसने छड़ी को 3 बार पटका। तुरंत ही वहां पर नीली परी आ गई। छड़ी आगे आगे चल रही थी, राधिका और परी पीछे पीछे। सबका संदेह सही था। जंगल के डाकुओं ने नंदलाल को बंधक बनाकर पेड़ पर रस्सियों से बांध रखा था। यह देखकर राधिका रोने लगी। नीली परी ने उसे पुचकार कर प्यार किया और भरोसा भी दिया। वहां पर डाकू आग जलाकर पिकनिक मना रहे थे और बेचारे नंदलाल रस्सियों से बंधे उन्हें देख रहे थे। नीली परी ने कुछ मंत्र बुदबुदाया और सुनहरी छड़ी हवा में लहराने लगी। वह डाकुओं को पीटने लगी। कोई भी यह नहीं समझ पाया कि छड़ी अपने आप कैसे पीट रही है। थोड़ी देर में सारे डाकू धराशायी हो गए। राधिका अपने पिता को रस्सियों से छुड़ा ली। नंदलाल बहुत ही अचंभित थे अपनी बिटिया की बहादुरी देखकर। जब उनको पता चला कि परी उनकी बेटी की अच्छी दोस्त बन गई है, तब तो वह बहुत ही खुश हुए। उन्होंने परी को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा।
नीली परी परीलोक चली गई और वे राधिका के साथ घर लौट आए। सब और राधिका का बहुत नाम हो गया था। बसंतपुर में अब लोग एकदम बेखौफ रहते थे। उन्हें पता था कि उनके पास परी का दिया सुनहरी छड़ी है, जो कि हमेशा उनकी रक्षा करेगा।